आज समस्तीपुर सदर प्रखंड स्थित कृषि भवन परिसर में गर्मा मूंग और उड़द बीज के वितरण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित किसान भाइयों से सीधे संवाद स्थापित कर बीज वितरण की व्यवस्था, प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी दी गई। किसानों ने वितरण प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि कुछ स्थानों पर छोटी मोटी व्यवस्थागत कमियों को और ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसे तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता और उनकी सत्यता को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजों की जांच प्रयोगशाला से सत्यापित कराकर ही वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। कृषि विभाग का प्रयास है कि किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिससे उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो सके। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब हॉर्टिकल्चर हो चाहे फ्लोरिकल्चर हो, बिहार आगे है और अब हर क्षेत्र में बिहार के किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मखाने की बात की है तो मैं मखाने पर एक सवाल और पूछ लेती हूँ। मखाने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काफी जोर दे रहे हैं बिहार में, तो क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि अभी बिहार में आपने देखेंगे बजट को लेकर भी बात की गई थी। देखिए, सच्चाई है कि मखाना एक ऐसा फास्ट फूड है जिसमें कई तरह के विटामिन सुलभ हैं, उपलब्ध हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत के परंपरागत व्रत त्योहार में इसका उपयोग है। आज मखाने की खीर हो, दूध के साथ मखाना का खाना, औषधीय युक्त वातावरण का माहौल है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 300 दिन खुद सेवन करता हूं जी। ये बताता है ये 85% अकेले बिहार का आधिपत्य जिस मखाने पर है और मखाने के तरह मक्का पर भी मेरा आधिपत्य बड़ी तेजी से बढ़ा। धान पर भी, कई आपके बागवानी के अंदर लीची पर, आम पर, कई तरह के फलों पर, तो ये सारे वातावरण में और हमारे किसान को प्रकृति ने बड़ा उपहार दिया है जी। सबसे फर्टिलाइजर भूमि और प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार वाटर का उपलब्धता अगर जो कहीं है तो वो बिहार में सबसे ज्यादा है जी। और इसको हम नए तकनीक के साथ एक बेहतर मैनेजमेंट करके इकोसिस्टम विकसित कर करके हम लाभ उठाएंगे तो हमारा कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष फोकस है, नजर है। आज प्रधानमंत्री जी का कृषि बजट को 4 गुना बढ़ाए, तो इसका एक महत्व रखता है कि कृषि का बजट 4 गुना बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर रोजगार का अवसर का सृजन भी होगा, स्वरोजगार की ओर लोग कदम बढ़ाएंगे, आने वाले युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का उपहार भी होगा।